कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात से अलग होने की तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। और फिर उन्होंने कहा है कि इमरान से कमेटी की मुलाकात करवाना न तो मेरी जिम्मेदारी थी, न ही मेरा मैंडेट था। नाज़रीन, पीटीआई इमरान खान से और इमरान खान की रिहाई से दस्तबरदार हो चुकी है और इमरान खान पीटीआई के लंदन और यूएसए चैप्टर से दस्तबरदार हो चुके हैं। इमरान खान ने एक ऐसा मुतालबा कर दिया है या फिर ऐसी बात कह दी है, अगर मेरी ये बात न मानी गई तो अगली बैठक मुज़ाकरात की आखिरी बैठक होगी। और फिर इमरान खान ने 9 मई और 26 नवंबर से भी दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है और उन्होंने 26 नवंबर को डी चौक तक पहुंचने पर बुशरा बीबी और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। और इमरान खान ने यह भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान पर 10 साला आमराना निजाम मुसल्लत हो चुका है, कि पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर छोटी सी वजाहत करता चलूँ कि आपको लगता होगा कि मैं छोटे छोटे जुमले बोलता हूँ। एक्चुअली मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और मैं 2 बार कार्डियक फेल्यूर से गुजर चुका हूँ और एक मरतबा मेरे तकरीबन वोकल टिश्यूज फट चुके हैं और बड़ी मुश्किल से मैं इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर सका हूँ और इतना बोल पा रहा हूँ। ये मेरे अल्लाह का मुझ पे बहुत बड़ा करम है और मेरी इस कोताही को दरगुजर करें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान ने क्या कहा है, अयाज सादिक के मुतालबात क्या हैं, उस पर तो खैर मैं तफसील से आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटीआई अंदरूनी तौर पर शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और इस माली मुश्किलात से निकलने के लिए अहम फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है, जिससे निकलने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी ने इस सिलसिले में एक मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें अराकीन असेंबली और टिकट होल्डर से सालाना 2,40,000 रुपए फंड देने का कहा गया है। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की तरफ से मरासले भिजवाए गए हैं। खत में कहा गया है कि पार्टी इस वक्त तारीख की मुश्किल तरीन माली बहरान से गुजर रही है। अराकीन असेंबली व टिकट होल्डर्स 2 किस्तों में फंड्स जमा कराएं और बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान की इजाजत के बाद फंड्स तलब करने के हवाले से मरासला जारी किया गया है। अब नाजरीन, जाहिर है कि जिस तरह आपको याद है ना, पिछले एक व्लॉग में मैंने बताया था कि सिर्फ वकला पर, यानी सिर्फ 20 या चंद एक वकला पर 3 अरब रुपए पीटीआई ने खर्च किए। या तो पीटीआई ने 3 अरब रुपए खर्च किए या फिर कानूनी जंग लड़ने में वकला ने अपना हाथ साफ किया और पीटीआई के अकाउंट से 3 अरब रुपए लिए थे। तो जब अगर किसी पार्टी से इतना बड़ा अमाउंट ले लिया जाए तो यकीनन वो पार्टी माली बहरान का शिकार हो सकती है और यकीनन हुई भी होगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मुकदमात के अंदराज हो रहे हैं, जिस तरीके से जमानतें हो रही हैं, जिस तरीके से कोर्टों में पीटीआई की क़यादत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस तनाजुर में अगर हम देखें तो यकीनन पीटीआई बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो गई होगी। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब के हवाले से। स्पीकर अयाज सादिक इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, वो बैरून मुल्क में है और अयाज सादिक साहब मुतवातिर पीटीआई की तरफ से जो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयाज सादिक साहब मीटिंग नहीं बुला रहे, बैठक नहीं बुला रहे, अयाज सादिक साहब इमरान खान से पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग अरेंज नहीं कर रहे, ये उनकी बददियानती है और अयाज सादिक साहब चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हो, तो मजबूर होकर उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी पड़ी है। अब अयाज सादिक स्पीकर कौमी असेंबली हैं और अकॉर्डिंग टू द असेंबली रूल्स स्पीकर टोटल गैर जानिबदार होता है, वो फैसिलिटेटर होता है, वो इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत को बैलेंस करके स्पीकर चलता है और अयाज सादिक इस वक्त वही कर रहे हैं। अयाज सादिक ये कर रहे हैं
तभी उनके हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है और हुकूमत और पीटीआई आपस में बैठकर मुख्तलिफ इश्यूज पर मुशावरत भी कर पा रहे हैं और बात भी कर पा रहे हैं। तो बहरहाल स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना न तो मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात और मुज़ाकरात से मुतालिक उनके किरदार पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने शदीद अफसोस का इजहार किया है। जाहिर है जब आप किसी की नेक नियति पे शक करेंगे, जब आप किसी के अच्छे इकदामात को बुरा कहेंगे तो यकीनन दुख तो होता है। उन्होंने कहा कि जी बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर, मेरे किरदार अदा न करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। मैं वाजे कर देता हूं कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। स्पीकर अयाज सादिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सहूलतकारी तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मुस्बित जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हुए हैं। कभी किसी रुकन असेंबली से मुलाकात से इनकार नहीं किया, सब रिकॉर्ड पर है। तनकीद करने वाले चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो तजवीज पर गौर के लिए तैयार हूं। पार्लियामेंट की बालादस्ती, जमहूरी रिवायात की पासदारी करते और सहूलतकारी की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मीटिंग के इंतजाम नहीं करवा सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी तौर पर मीटिंग का एहतमाम कर लिया जाएगा। तो जब आप, जाहिर है कि किसी की नेक नियति को आप हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, तो फिर क्या होगा। जिस तरह मैंने आपसे इंट्रो में कहा था कि पीटीआई इमरान खान की रिहाई से दस्तबरदार हो चुकी है, पीटीआई इमरान खान से दस्तबरदार हो चुकी है, और इमरान खान किस से दस्तबरदार हो चुके हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने हुकूमत से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज शाम को उन्हें वही जो हस्बे रिवायत ट्वीट जारी करते हैं, उन्हें ट्वीट जारी किया और ट्विटर हैंडल पे उनका एक ट्वीट आया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी होगा। उसमें उन्होंने बहुत अहम तरीन बातें की हैं। मैं जरा चाहता हूं कि मैं वो पढ़ लूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा जी नवंबर को 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं। हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं और ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबाली इलाके से नहीं। हुकूमत उनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही उनको तलाश करने के लिए कोई संजीदा इकदाम कर रही है। इसलिए अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर साहब करेंगे। अच्छा जी, अब वो जो अहम तरीन बात उन्होंने कही है वो ये है, उन्होंने कहा कि हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां मारी गईं और 64 लोगों को जख्मी और 14 लोगों को शहीद किया गया, उनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा उन्हीं मजलूम अफराद को हिरासा किया जा रहा है। कोटली सत्तियां से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया, फिर उसके गमजदा खानदान को हिरासा किया गया कि वो अपना केस वापस लें। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था। मैंने कहा ना कि इमरान खान जो है वो न तो 9 मई से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है, इमरान खान ना ही 26 नवंबर से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब हम पर ही गोलियां चलाई गई थी, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया था और फिर पुरअमन निहत्ते अवाम को ही दहशतगर्द बनाया गया। इनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी जिंदगियां बर्बाद की गई। मेरे घर में भी तोड़फोड़ की गई। 9 मई और 26 नवंबर ये इमरान खान की बहुत बड़ा थ्रेट है। वो कह रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनना नागुज़ीर है। मैं इस वाक़े को तब तक भूलने नहीं दूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ न मिल जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि मेरे मुतालबात जायज हैं
माकूल भी हैं, लेकिन हुकूमत उन पर संजीदा नहीं, और मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन के अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त तक जुडिशल कमीशन की तश्कील न की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ने देंगे या आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी जात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामलात से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्संस का मामला हर सतह पर उठाएं। अच्छा जी, मजीद उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आमरीत का 10 साल प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। हुमायूं दिलावर जज, याद है ना आपको हुमायूं दिलावर, जिसने मेरे ख्याल में इनको तोशाखाना में सजा सुनाई थी, तो उन्होंने कहा कि हुमायूं दिलावर जज ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई, और दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस ने इंसाफ पर मुबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी का कत्ल किया गया है। अब उन्होंने जो आखिरी पॉइंट लिखा है, आखिरी में एक चीज बहुत अहम है, उसको जरा आप समझिएगा। वो कह रहे हैं कि मुल्क में मौजूद इस फस्ताई निजाम के होते हुए मुआशी तरक्की का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। अब वो पॉइंट आ रहा है, उन्होंने कहा कि मुआशी खुशहाली के लिए सरमायाकारी जरूरी है, और सरमायाकारी मुल्क में इदारों की अपने हुदूद और कयूद में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी किए बगैर मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है, और अफसोसनाक अमर तो यह है कि इसका तदारुक की जिम्मेदारी उनकी सारी तवानाइयां और वसाइल पीटीआई को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही है। वक्त आ गया है कि अपनी जाती अनाव और वक्ती मुफादात को से हटकर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का सोचा जाए। ये जनाब इमरान खान साहब का ट्वीट, और आपने मेरे ख्याल में आप इससे मुस्तफीज हुए होंगे और आपको अंदाजा हो गया होगा कि जेल में बैठे इमरान खान को मुल्क की कितनी फिक्र है। आज इमरान खान दहशतगर्दी की बात कर रहा है, दहशतगर्दों से इत्तेहाद साबित हुआ, टीटीपी और पीटीआई का इत्तेहाद साबित हुआ था कि इनके इत्तेहाद की वजह से आज हम रोज हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज भी 3 जवानों को की तदफीन की गई जो वहां शहीद हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में या मुल्क की मुआशी सूरत हाल, तो इमरान खान जब ये बात करते हैं तो मेरे ख्याल में उनका हाफजा थोड़ा सा कमजोर है, उनको भूलने की शायद कोई बीमारी है। वो भूल जाते हैं कि इस मुल्क में उन्होंने भी हुकूमत की है, और आज मुल्क जिस मुआशी तबाही से 2-4 है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी पर नहीं है। अगर किसी पर है तो वो सिर्फ इमरान खान पर है। और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, 9 मई नहीं भूलना, याद दिलाता रहूंगा। 26 नवंबर याद दिलाता रहूंगा। क्या याद दिलाएंगे? इस कौम के एक बच्चे को याद है कि खान साहब आपने एक सूबे ने वफाक पर चढ़ाई की थी, एक सूबे ने वफाक पर धावा बोला था, एक मुसल्ला जत्थे लाकर आपने इस मुल्क के, इस कौम के बच्चों को वहां डी चौक पे मरवाया था, जलील किया था। ये आपको सोचना चाहिए। और अब बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, अफसोस है, क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं कि पीटीआई इमरान खान से कैसे दस्तबरदार हो गई है। और इमरान, हाँ, तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता रोज पीटीआई के रहनुमाओं और इमरान खान के बीच में कुछ बैठक होती है, बातचीत होती है, जिनमें सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर और फैसल चौधरी और जो दीगर लोग हैं इनके आपस में बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और इमरान खान को ख्याल कर दिया जाता है कि खान साहब अगर आप अपनी रिहाई से दस्तबरदार नहीं होंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। मुज़ाकरात का अमल यहाँ रुक गया सिर्फ इस वजह से कि पीटीआई के लोगों को या मुज़ाकराती वफद को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, या सिर्फ इस वजह से मुज़ाकरात डीरेल होते हैं कि इमरान खान के जो चार्ट ऑफ डिमांड है उसमें बड़े से बड़ी डिमांड इमरान खान की रिहाई की है, तो फिर ये सारा उसकी जो कीमत है ना वो हमें चुकानी पड़ेगी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
तो बहुत चीजें समझाई गई कि इस वक्त मुज़ाकरात से एस्केप कर अपना जो है वो लेफ्ट कर जाना, ये इतनी इसके में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आने वाले इंतखाबात के नताइज पर भी ये चीजें असरअंदाज हो सकती हैं कि पीटीआई किस तरह इस जो है वो नेगोशिएशन के प्रोसेस से भागी थी। तो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की नजरें इन मुज़ाकरात पर है, नेशनल मीडिया की नजरें इन मुज़ाकरात पर है, और अगर इन मुज़ाकरात को डीरेल किया गया तो फिर काम कैसे चलेगा। तो फाइनली ये उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी आजादी के एक जो स्लोगन है उससे, या जो आपकी डिमांड है उससे आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा। और दूसरा, जो मरियम नवाज और यूएई के जो बादशाह हैं शेख जैद, उनके साथ जो मुसाफे पर पीटीआई ने जिस तरह का तूफान बदतमीजी खड़ा किया है उसका भी डिनायल करें, उसकी तरदीद करें, उसकी मजम्मत करें और उससे लाताल्लुकी करें। नहीं तो फिर यूएई में पीटीआई के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, पीटीआई वहां से निकाल दी जाएगी। और इसलिए कि यूएई के जो सफारत खाने से एफआईए को या हुकूमत को जो एक लेटर लिखा गया है इस तरह के अकाउंट्स के हवाले से और इस तरह के प्रोपेगेंडा पे मरियम नवाज के एक, लेकिन मसला ये है कि मैं तो हैरान होता हूं कि इनका हाफसा इतना कमजोर क्यों है। क्या इमरान खान के सेक्सुअल स्कैंडल्स क्या हम भूल गए हैं? क्या इमरान खान के जो जिस तरह के जो है वो जिनसी स्कैंडल सामने आए थे वो कौन भूल सकता है? पीटीआई की खवातीन के स्कैंडल्स कौन भूल सकता है? वो वीडियोस आज तक हमारे रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं, अगर कहें तो हम चला के इनको दिखा देते हैं। कहने की बात यह है कि गंद को कभी गंद से नहीं धोया जाता, और इस तरह की खवातीन को जलील करना, रुसवा करना, उन पे अपनी सियासत की जो है वो एक बुनियाद रख देना और उनको हिट करना, जिस तरह शहबाज गिल कल जो कुत्ते की तरह हॉस्पिटल में, जब ये हुआ था, कुत्ते की तरह हॉस्पिटल में हाँप रहा था, जो पता नहीं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं तो मतलब क्या क्या कहता था, रंदा फेरो, और ऐसा इसको रंदा फिरा था कि इसकी इतनी सारी जबान बाहर आई हुई थी। इतने बड़े झूठे मुनाफिक ड्रामेबाज, और हिट किसको कर रहे हैं? आसमा शिराजी जैसी सहाफी को। उसके जैसी सोच है आपकी, उसके जैसा किरदार है आपका, उसके जैसा चीजें हैं आपके पास। तो इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों पर आप सियासत को अगर आप इस तरफ लेकर जाएंगे, अपनी सियासत को के जो दायरे हैं उनमें आप पूरी गंदगी भर देंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपकी सियासत इस मुल्क में चल सकती है। तो बहरहाल उसके बाद फिर इमरान खान ने स्टेटमेंट कहा, लेकिन ट्वीट में पूरा मैंने ट्वीट एक एक लफ्ज आपको पढ़ के सुनाया है। उस ट्वीट में कहीं पर इसकी मजम्मत नहीं है, इस ट्वीट में कहीं पर भी डिसओन नहीं किया गया, और क्योंकि अलग से जो एक स्टेटमेंट आया है पीटीआई की तरफ से, उसमें यह कहा गया कि इमरान खान ने डिसओन किया है लंदन को, अमेरिका चैप्टर के लोगों को जो इस कैंपेन में शामिल हैं, और न सिर्फ उनको डिसओन किया है बल्कि इसकी मजम्मत भी की है। इसलिए मजम्मत की है कि अब इनका जो है इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। और मेरी जहां तक जाती जो है वो तजुर्बा है, या जब से मैं इन मामला को डीपली देख रहा हूं, तब से मेरा अंदाजा ये कहता है कि ये मुज़ाकरात नहीं होने, ये मुज़ाकरात कामयाब होने ही नहीं है, क्योंकि पीटीआई इंतहाई गैर संजीदा और एक क्या कहूं, मेरे मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी सियासी सोच ही नहीं है, जिनके पास सियासी बसीरत ही नहीं है, जिनके पास सियासी हौसले ही नहीं है, जिनके पास पॉलिटिकल विजन नहीं है। तो ये मुल्क को कैसे चला सकते हैं? और हमने देख लिया ना एक बार कि मुल्क डिफॉल्ट होते 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 बच गया। तो आज ये मुनाफिकत यहां पकड़ी जाती है कि जो स्टेटमेंट दिया है बैरिस्टर गवर्नर फैसल चौधरी ने, उसमें तो कहा गया है कि इमरान खान ने यह कहा है, लेकिन जो इमरान खान का पूरा ट्वीट लफ्ज पर लफ्ज मैंने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें कहीं एक लफ्ज मजम्मत नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी को डिसऑन किया है। ऑन किया है उन्होंने तो 26 नवंबर को ऑन किया है, ऑन किया है तो डी चौक पर हमलावर होने और बड़े बड़े मुल्की सलामती के इदारों पर हमलावर होने को डिसऑन किया है, बुशरा बीबी को ऑन किया है, बुशरा बीबी के डी चौक पहुंचने को ऑन किया है। ये चीजें ऑन करके इमरान खान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। सियासत में इस तरह नहीं होता, सियासत में बीच का रास्ता अख्तियार किया जाता है।
आप अपने ही जराइम खुद ओन कर रहे हैं, तो फिर आप किसी से क्या तवक्को रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतने मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।